पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सुपंडित होए। कबीर संत का ये दोहा आज भी प्रासंगिक है और उनकी लिखी हुई रचनाओं की खूबसूरती भी ये है कि वो हर वर्ग से जुड़ती है, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, ग्रामीण हों या शहरी हों। आज भी वो हमारे सिलेबस का हिस्सा हैं और हम उन्हें अक्सर कोट करते रहते हैं। आज है कबीर दिवस। इस उपलक्ष्य में मैं आप सबको कबीर दिवस की शुभकामनाएं देती हूं और कबीर जी की जिंदगी पर चर्चा करने के लिए और उनकी कुछ रचनाओं को सृजनात्मक तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं बंदा बैरागी जी और हमारे साथ मौजूद हैं रामकृष्ण वाजपेयी जी, जो कि कबीर पर कई फिल्में बना चुके हैं और कबीर की रचनाओं को खूबसूरत तरीके से प्रस्तुत किया है बंदा बैरागी जी ने। तो कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले मैं चाहूंगी कि कबीर जी की कुछ रचनाएं जो आप हमारे श्रोताओं को और दर्शकों को सुनाना चाहें। बिल्कुल। और आज कबीर जी का जन्म है, तो मैं चाहूँगा सभी दर्शकों को मैं कबीर जयंती की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और आप दोनों लोगों को भी जी। और कहा गया है कि हम दर बदर भटकते रहते हैं परमात्मा को ढूंढने के लिए, उस खुदा को ढूंढने के लिए, लेकिन वो कहाँ है ये शायद हम जानते हुए भी अजनबी हैं। वो हमारे पास ही है, लेकिन हम जंगल में, कहीं पहाड़ों में, कहीं दूर दराज हम उसको ढूंढते रहते हैं कि तू कहाँ है, लेकिन वो हमारे पास है। मैं गाने के माध्यम से एक अलग तरीके से इसको गाया गया है, लेकिन मैं एक थोड़ा सा अलग इसको किया हुआ हूँ, शायद अच्छा लगेगा आप लोगों को। और कहा गया है कि तना हाना ना ये रे मोको कहाँ ढूंढे हे मैं तो तेरे पास वे मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास वे। लोग कहाँ कहाँ ढूंढते हैं, ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। बहुत सुंदर, बहुत जितना आध्यात्मिक उन्होंने ये रचना लिखी है उतने ही प्यार से और आध्यात्मिक तरीके से आपने इसको अभी प्रस्तुत भी किया है। अब मैं रामकृष्ण जी आपसे जुड़ना चाहूँगी और आपसे पूछना चाहूँगी कि कबीर को आज के समाज में जिस तरह से प्रस्तुत किया जाता है, ये क्यों और ज़रूरी हो जाता है कि जो हमारी यंग जनरेशन है वो कबीर को जाने, पढ़े और उन्हें समझे। कबीर वास्तव में एक जीवन शैली है, जीवन पद्धति है। हम उनके विचारों को जीते हैं और हमें अपने आम जिंदगी में कबीर सबसे निकट नजर आते हैं। बिल्कुल। जब भी हम अपनी जिंदगी को देखते हैं तो हमें लगता है कि कबीर कोई शख्स नहीं है, वो मेरी जिंदगी का हिस्सा है, वो एक विचार है, वो एक विचार है, वो एक
जीवन दर्शन है, वो एक पद्धति है जो हमारे जीवन में शामिल हो गई है, चाय में चीनी की तरीके से वो घुल चुकी है जी। तो कबीर को जानना समझना वास्तव में आज की पीढ़ी के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि कबीर में जो स्पष्टता थी, जो उनके विचार थे, उन्होंने बहुत ही स्पष्ट तरीके से बिना किसी लाग लपेट के रखे। जैसा कि कहते भी हैं कि कई बार हम किसी से नाराज होते हैं तो कहते हैं कि तुम तो कबीरपंथी हो रहे हो बिल्कुल, तुम तो कबीर की तरह बात कर रहे हो। हाँ। क्योंकि जब हमें लगता है कि हमारी परंपराओं पे, हमारी रिचुअल्स पे कहीं ना कहीं वो जो नौजवान बोल रहा है वो उस पे हिट कर रहा है, तो हम तत्काल उसका विरोध करते हैं कि नहीं नहीं, इस तरीके से बात मत करो, तुम तो कबीर की तरीके से बात कर रहे हो। जी जी। यानी कि कबीर किसी न किसी रूप में हमारे जीवन के करीब हमेशा खड़े रहते हैं और वो हमारे नौजवानों में जाने अनजाने दिखाई भी देते रहते हैं। जो उनका एग्रेसिवनेस है, तो वो कई बार लगता है कि अरे ये तो एकदम कबीर की तरह से आचरण कर रहा है जी। हाँ। कबीर ने हमारी सामाजिक कुरीतियों का जिस स्पष्टता से विरोध किया, और उस दौर में विरोध किया जब ये कुरीतियां अपने चरम पर थी। बिल्कुल बिल्कुल। जी, मैं यहीं पर आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि जब आप सामाजिक कुरीतियों पर व्यंग की बात करते हैं, आप अध्यात्म की बात करते हैं, आप मोहब्बत की बात करते हैं, आप एकता की बात करते हैं, यानी कि जो उनकी रचनाएं थी उनमें विविधता थी, बट वहीं पे कुछ ऐसा वर्ग भी आया या उन्होंने कुछ ऐसी रचनाएं भी कही जिसके लोग अगेंस्ट भी रहे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने अभी कहा ना कि जिस तरीके से आज भी कोई युवा अगर मुखर होके बोलता है तो हमको लगता है कि ये तो कबीर की तरह बात कर रहा है। यानी कि वो कहीं ना कहीं कबीर से हम जोड़ लेते हैं उसको। जब हम आज इस खुले समाज में किसी के कबीर जैसा होने पर कि वो अक्खड़ है, स्पष्ट है, तो हम उसको जल्दी बर्दाश्त नहीं कर पाते कि हमें लगता है कि नहीं नहीं, मैं तो भैया मैं तो पूजा पाठ वाला आदमी हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो मंदिर जाता हूँ, मेरे तो मस्जिद में ईश्वर हैं, मेरे तो गिरजाघर में है। कबीर कह रहे हैं अपने अंदर देख लो भाई। मैं अगर समरीन जी के अंदर में ईश्वर देख लूंगा तो मैं कहीं और नहीं जाऊंगा। मैं अगर आपके अंदर ईश्वर को देख लूंगा तो मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। वहीं पर एक खूबसूरती ये भी है कि इतने सारे हमारे देश में अलग अलग धर्म और संप्रदाय हैं, और हर धर्म और हर संप्रदाय ने कबीर को उतनी ही मोहब्बत से अपनाया भी है। सबने। हाँ। जो कहा जाता है वो अवतारी पुरुष थे और उसी तरह से वो फूल ही रह गए और फूल सब में बट गए। बिल्कुल। आपकी तरफ आएंगे राधे श्याम जी। आपने गायन को चुना और फिर उसमें आपने अपनी आगे करियर के तौर पर इसको बढ़ाया। कबीर आपकी जिंदगी में कब शामिल हुए और उनकी रचनाओं को गाना आपने कब शुरुआत की? कबीर ही एक जीवंत हैं। जीवंत में देखा जाए तो हाँ। हम हर जगह जाते हैं, हर चीज़ों से मेल करते हैं, जैसे माँ बाप हो गए, भाई बहन हो गए, तो सबसे कुछ न कुछ सीखा जाता है जीवन में। करेक्ट। कबीर एक ऐसे मिले जीवन में जो अध्यात्म से लेकर के हर चीज़ के बारे में उनसे हम बहुत कुछ सीखे, समझे, जाने, क्योंकि एक ऐसा राह है जो राह पकड़ के हम एक मंजिल तक पहुंच सकते हैं। शायद आज की जो पीढ़ी है उस मंजिल तक, उस राह तक जाना नहीं चाहती है, क्योंकि एक ऐसी राह है जिसमें बहुत सारी आपने कभी बात कही कि आज का स्थिति और कल की स्थिति में तो जो अच्छा करता है वो भी बुरा कहा जाता है, और जो बुरा कहा जाता है वो तो बुरा है ही है। तो उन्होंने तो हर चीज़ों को अपने पर समेटा लिया, लेकिन अपने राह को चलते रहे और मंजिल तक पहुँचे भी। तो कबीर से बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं और लोगों को भी सीखना चाहिए। बातों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक और कोई रचना जो आप कबीर की हमारे सामने प्रस्तुत करना चाहें। बिल्कुल। लोगों ने बहुत सारी चीज़ें गाई हैं कबीर को लेकर के, और एक गाया है कि अनूप जलोटा जी ने, उनसे तो हम लोग भी तालीम लिए हुए, सब लोग सीखे हुए हैं। उन्होंने गाया है कि चदरिया झीनी रे झीनी। तो उसको मैंने थोड़ा सा आज की युवा पीढ़ी को थोड़ा सा अलग तरीके से मैं समेट रहा हूँ, जैसे कि सगम पद प पधम मग
सारे मरे मरे सा सा ग म द सा नि ज रे ज नि द प ग म म म ग रे सा छदरिया झीनी रे झीनी छदरिया झीनी रे झीनी राम राम नाम रस भीनी रे भीनी छदरिया झीनी रे झीनी छदरिया झीनी रे झीनी अष्टकमल का चरखा बनाया 5 तत्व की पूनी अष्टकमल का चरखा बनाया 5 तत्व की पूनी 5 तत्व की पूनी हरे 5 तत्व की पूनी 9-10 मास बुनन को लागे 9-10 मास रे 9-10 मास 9-10 मास बुनन को लागे मूर्ख में लीकीनी छदरिया झीनी रे झीनी छदरिया झीनी रे झीनी छदरिया झीनी रे झीनी रे झीनी। बहुत बढ़िया। सुंदर, बहुत सुंदर। मैं आपके पास आना चाहूँगी रामकृष्ण जी, और मैं जानना चाहूँगी कि आपने कबीर पे बहुत काम किया है, और कबीर की अगर बात की जाए तो बहुत सारे भ्रम भी हैं उनको लेकर। जैसे उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अगर वो पढ़े लिखे नहीं थे तो उन्होंने अवध, खड़ी और ब्रिज भाषा के अलावा भी गुजराती, हरियाणवी और मेरे ख्याल से राजस्थानी ज़बान का इस्तेमाल किया है। और कई उन्होंने जो पहले के दोहा निगार रहे हैं उनके कलामों को भी, उनकी रचनाओं को भी, टुकड़ों को लेकर और रचनाएं कही हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, क्योंकि अभी आपने जो भजन सुनाया कबीर का, जिस तरीके से वो पंच तत्व और बाकी चीजों को व्याख्यायित कर रहे हैं, बिल्कुल कहीं भी ऐसा अष्टकमल, पंच तत्व, मुझे नहीं लग रहा है कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। कबीर पढ़े लिखे थे और अपने गुरु से उन्होंने शिक्षा भी पाई थी। अच्छा। लेकिन बनारस का एक कल्चर अलग है। बनारस का कल्चर इसलिए अलग है क्योंकि बनारस सारे देश का सबसे बड़ा तीर्थ रहा जी। वहां पूरे देश से लोग आते थे, विविध जुबानों का संगम जी। बनारस अपने आप में एक छोटा भारत है। वहाँ मद्रासी टोला अलग है, गुजराती टोला अलग है जी। हाँ, बंगाली टोला अलग है। तो वो अपने आप में एक छोटा सा भारत है जहाँ विभिन्न प्रांतों के नाम से मोहल्ले बसे हुए हैं। क्या बात है। तो कबीर पर भी उसका प्रभाव, क्योंकि वहाँ जो लोग आ रहे हैं, जो जा रहे हैं, उनकी जो भाषा का आदान प्रदान हो रहा है, इसीलिए हम लोग कहते हैं बनारसी भाषा, बनारसी अंग्रेजी अपने आप में अलग है जी। क्योंकि उसमें विभिन्न चीजों का संगम होता है, और कबीर में भी यही है। मैं तो कबीर की ओर आकृष्ट तब हुआ था जब मैं मगहर के पास से गुजर रहा था। उस समय मगहर भी उतना डेवलप नहीं हुआ था। तो मैंने देखा कि कबीर की ये जो स्थली है, जहाँ समाधि है उनकी, जहाँ साधना स्थली है, वो बहुत ही अवशेष के रूप में विद्यमान थी। तब मैंने इस मुद्दे को उठाया, इस पर प्रभु जींगरन जी जो उस समय दूरदर्शन में थे उनसे चर्चा की। पहले एक पत्र के रूप में इसको रखा गया कि उसको डेवलप किया जाना चाहिए। फिर उसके बाद सरकार की ओर से इस पे प्रयास हुए और सरकार ने मगहर को भी डेवलप किया जी, बनारस को भी डेवलप किया। और इसके बाद फिर ये हुआ कि इस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए जो कबीर के पूरे दर्शन को स्पष्ट करे जी। तो मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ। रामेंद्र सरीन उस समय प्रोड्यूसर थे, तो उन्होंने उनके साथ मिल करके हमने बहुत ही सरल और सहज ढंग से कबीर के विचारों को रखा जी, और उसको पेश किया, जिसकी आज भी दूरदर्शन पे वो दिखाई जाती है अक्सर, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे जी। और वो कबीर पर एक बहुत अच्छा वर्क हमारा तैयार हुआ। तो कबीर वास्तव में, आपने एक जो सवाल किया कि कबीर की शैली में जो विविधता के दर्शन होते हैं,
जी। अलग अलग भाषाएं मिलती हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि इसमें एक चीज और हुई है कि जी। उस समय जैसे तुलसीदास के साथ भी हम कहते हैं या सूरदास के साथ भी जी। जो नवीन लेखक होते थे वो स्थापित लेखक की शैली को अंगीकार करते थे, उसी शैली में लिखते थे। अच्छा, कबीर ने चूंकि उस समय लिखत पढ़त में इनका साहित्य नहीं रहा लंबे समय तक, ये गाते थे तो लोगों की जुबान पर रहता था, लोगों को याद हो जाता था और उसी याददाश्त को बाद में संकलित किया गया। तो जिसने जिस चीज को जैसे याद कर लिया कि जैसे एक दोहा है कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जोगर फूके आपनो चले हमारे साथ। और इसी को जब दूसरे ढंग से कोई लिख रहा है तो उसने लिख दिया कि मैं घर जा रो आपनो। तो अब उसने वहां पे बदल दिया, वहां था कबीरा खड़ा बाजार में, यहाँ पे हो गया कि मैं घर जा रो आपनो। तो इसलिए भी विविधता, हमने किस संकलन को लिया तो विविधता आती चली गई, लेकिन मूल विचार वो वही है कि कबीर ज्ञान के प्रकाश से अपने जो घमंड है, जो हमारा अहंकार है, उसको जलाने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो शरीर को घर कह रहे हैं, वो ये नहीं कहना है कि मैंने अपना घर जला दिया है। हम उसके शब्दानुवाद पे मत जाएं, वो कह रहे हैं कि मैंने अपनी अज्ञानता को ज्ञान के प्रकाश से जला दिया। बिल्कुल। अब जो भी इस कड़ी में मेरे साथ आने को तैयार है वो आए और आकर के अपनी अज्ञानता के अंधकार को जला दे। जी सर, मैं यहाँ पर आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि हम इस कार्यक्रम को यहाँ पर वाइंड अप करें, उससे पहले जानना चाहूँगी कि कबीर को आम जन तक और किस तरह से आसान ज़रिए से हम पहुँचा सकते हैं, जिससे लोगों में जो उनके बारे में अज्ञानता है, भ्रामता है, या उनकी जो रचनाएं हैं जो जोड़ने का काम करती हैं, जो कुरीतियों पे व्यंग करती हैं, उनको और कैसे प्रमोट किया जाए, इस पर क्या कुछ होना चाहिए? कबीर पर हम जितने अधिक से अधिक दृश्य श्रव्य कार्यक्रम करें, मैं ऑडियो विजुअल दोनों पे जोर दे रहा हूँ कि हम कबीर को अवतार न माने, उनको एक जगह, एक किसी उसमें दायरे में न कैद करें, उनको हम जितना व्यापक करते जाएंगे, कबीर की स्वीकार्यता सब कहीं है। हर एक आदमी किसी न किसी रूप में, कोई इंसान के रूप में मान रहा है तो कोई भगवान के रूप में, मान दोनों रहे। तो कबीर तो हमारी आत्मा है, हमारी आत्मा में बस चुका है, उसको हम अलग नहीं कर सकते जी। तो कबीर तो रहेगा साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया, कबीर हमारे साथ हमेशा रहेंगे। हम अपना कार्यक्रम वाइंड अप करें उससे पहले हम चाहते हैं कि बंदा बैरागी जी अपनी ज़बान में हमें कोई खूबसूरत सी रचना कबीर की सुनाएं। उनका लिखा एक, ये बहुत सब लोगों की ज़ुबान पे है, मन लागा मेरे यार फ़कीरी में। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो सारे मैंने कबीर के सारे दोहों को एक अपनी तरह से, एक अलग तरीके से मैंने उसको पेश किया। सब लोगों ने अलग से किया, लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा फ्यूज़न के रूप में किया। दे कबीर मन लागा मेरा यार फकीरी में, मन लागा रे, मन लागा रे, मन लागा मन लागा मेरा यार फकीरी में। लगा रे मनवा, लगा रे लगा, मन लगा मेरा यार फकीरी में। जो कुछ पायो राम भजन में, हे राम मेरे राम मेरे राम, मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।
और आज का ये विशेष कार्यक्रम आपने हमारे साथ सुना, जो कि कबीर दिवस के उपलक्ष्य में था। आप दोनों हमारे साथ स्टूडियो में आए, अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय